उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 1 अगस्त 2025 को नोटिस जारी करके बाकायदा टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट के एग्जामिनेशन डेट घोषित की थी। यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि आपकी विज्ञापन संख्या 2/2022 की प्रारंभिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर की तिथि नियत की गई थी और इस डेट में आपका एग्ज़ाम कराया जाना था। लेकिन जिस प्रकार से आयोग की कार्यप्रणाली चल रही है उस हिसाब से लगता नहीं है कि परीक्षा समय पे हो पाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर से चौथी बार इस परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं छात्रों का कहना है ऐसा। और आज एक खबर निकल के आई जिससे छात्रों को काफ़ी असमंजस नज़र आने लगा है इसकी परीक्षाओं पर, ख़ास तौर पर पीजीटी की परीक्षाओं पर। छात्रों को लगता है कि अब तो परीक्षा हो पाना मुश्किल है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं दूंगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं, परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। देखिए, इस आयोग का जब से इस आयोग का गठन हुआ तब से ये आयोग टाल मटोल करने के लिए फेमस है। टीजीटी पीजीटी की 3 बार परीक्षाएं ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं, समय से नहीं हो पाई हैं। अब इस बार काफ़ी सोच समझ करके परीक्षा जो है लगाई गई हैं। हाई लेवल की मीटिंग हुई अधिकारियों की, सब अधिकारियों की सहमति से परीक्षाएं घोषित की गई हैं। तो इस परीक्षा को हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग कराना चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिनके कारण अभ्यर्थियों की शंका गहराती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए, पहला कारण तो यहाँ पर ये है कि अभी हाल ही में 4 सितंबर को आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी किया था। ये उसी की नोटिस आपके सामने दिख रही है। 4 सितंबर को ये रिजल्ट जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या 51 की बात यहाँ पर की गई है। इसकी परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को कराई गई थी। 910 पद थे, 33 विषयों की परीक्षा थी। 4 सितंबर को रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, रिजल्ट जारी कर दिया गया और साक्षात्कार हेतु जो अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए उनको शॉर्टलिस्ट भी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आयोग की तरफ से आंसर की जारी नहीं की गई है। कट ऑफ भी जारी हो गई लेकिन आंसर की जारी नहीं की गई। इसको लेकर के मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है। बहुत सारे छात्र जो हैं हाई कोर्ट भी गए हैं कि आंसर की क्यों नहीं जारी की गई। आखिर आयोग जो है वो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखना चाहता है। आंसर की जारी करनी चाहिए। जब छात्रों ने उस पर चैलेंज किया तो छात्रों को पता तो चलना चाहिए कि आखिर छात्र जो है कौन से प्रश्न सही किए गए, कौन से प्रश्न गलत किए गए। छात्रों को अपनी ओएमआर सीट से कम एक बार मिलाने का मौका मिल जाता। छात्रों ने पहले मांग की, नहीं मांग पूरी हुई तो छात्र पहुंच गए हाई कोर्ट। अब यहाँ से पेंडिंग है मामला, खैर वो अलग बात है। फिलहाल यहाँ पर एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस नोटिस में आयोग ने बताया था कि हम जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू है वो 25 सितंबर से करवाएंगे। इसी नोटिस में यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है कि जो इंटरव्यू होगा वो 2 चरण में कराया जाएगा। पहला चरण होगा 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में और दूसरा चरण होगा 28 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में। आज 23 नवंबर हो चुकी है और अभी तक आयोग ने ना तो कोई इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया, ना ही छात्रों के इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए। तो अब ये इंटरव्यू कैसे हो पाएंगे? आपको लगता है कि क्या ये इंटरव्यू हो पाएंगे? भाई हो सकता है आयोग बहुत फास्ट काम करे, 24 तारीख को कल इंटरव्यू लेटर जारी कर दे और कह दे डाउनलोड कर लो, 25 तारीख को इंटरव्यू देने आ जाओ। अगर ऐसा कर लेता है आयोग तो अलग बात होगी, लेकिन संभावना यही है कि इंटरव्यू 25 सितंबर से अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो पहला तो कारण ये है कि आयोग अपनी लापरवाही एक बार दोबारा से साबित कर रहा है। जो कहा उस पर काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर लेटर में देखेंगे तो लिखा था कि इंटरव्यू लेटर 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। यानी इस लेटर के अनुसार आपके इंटरव्यू लेटर 15 सितंबर तक जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन 15 नहीं आज 23 सितंबर हो गई, अभी तक इंटरव्यू लेटर नहीं आ पाए हैं।
अब दूसरी जो समस्या है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, आज का ही न्यूज़पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव का तबादला। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव शिवजी मालवीय जी का आगरा ट्रांसफ़र हो गया है। उन्हें राजकीय महाविद्यालय फतेहाबाद भेजा गया है। इस आशय का आदेश सोमवार को जारी हो गया, यानी कल सोमवार था और इसका आदेश कल जारी कर दिया गया। तो जो आयोग के प्रमुख थे उप सचिव जी, इनका तो हो गया ट्रांसफ़र, ठीक है। अब किसी भी आयोग में उप सचिव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उप सचिव का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद अब छात्रों का यहाँ पर और भी असमंजस बढ़ गया कि अब तो ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू भी नहीं हो पाएंगे और पीजीटी की परीक्षा भी समय से नहीं हो पाएगी। हालांकि आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में डिले भले हो जाए, लेकिन जहाँ तक पीजीटी परीक्षाओं पर प्रश्न है तो मुझे लगता है आयोग अभी भी चाहेगा तो परीक्षा करा सकता है। क्योंकि अभी लगभग देखा जाए तो मोटी देखा जाए तो 20-22 दिन का समय है। इस 20-22 दिन में आयोग जो है काम कर सकता है। कम से कम आपको 10 दिन पहले प्रवक्ता के इंटरव्यू लेटर डाउनलोड जारी करने पड़ेंगे और इसके साथ ही बाकी व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। तो प्रवक्ता के लिए अभी तो ऐसा नहीं है कि समय ख़त्म हो गया, प्रवक्ता समय से नहीं हो पाएगा, प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो जाएगा। और टीजीटी पर तो अभी कोई असमंजस है नहीं, टीजीटी परीक्षा आपके दिसंबर में है। और जैसा कि हमने आपको बताया अभी तक कि आयोग परीक्षा केंद्रों पर काम कर रहा है, ठीक है। कई सारे ज़िलों में परीक्षा कराई जाएगी। बाकायदा हमने टेलीग्राम पे बताया था कि टीजीटी की परीक्षा कितने शहरों में होने जा रही है, पीजीटी की कितने शहरों में होने जा रही है, उसकी लिस्ट भी निकल के आई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए, यानी पीजीटी के लिए जो एग्ज़ाम सेंटर फाइनल नहीं हो पाए होंगे, इसी वजह से यहाँ पर डिले हो रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों का ये भी है कि पीजीटी का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है अभी, जबकि बाकी भर्तियों में क्या होता था, शेड्यूल पहले जारी कर दिया जाता था। तो ये आयोग की कार्यप्रणाली है, हो सकता है आयोग पहले से ना बताना चाहे, हो सकता है डायरेक्ट एडमिट कार्ड में ही आपको बताए कि हाँ इस तारीख को इसकी परीक्षा होगी। हालांकि एलटी में तो बता दिया गया है विषयवार परीक्षा कार्यक्रम, लेकिन अभी टीजीटी और पीजीटी में नहीं बताया गया है। तो इसका भी विषयवार कार्यक्रम जारी होना चाहिए था, जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ। इस वजह से छात्रों में और असमंजस है। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीजीटी की और टीजीटी की जो परीक्षाएं हैं जो शेड्यूल की गई हैं, आयोग ने बहुत सोच विचार कर करी हैं और किसी भी स्थिति में आयोग इन परीक्षाओं को पोस्टपोन नहीं करने देगा। जब बेबस हो जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तब भले हो जाए। तो आयोग हर हाल में इस परीक्षा को कराने का प्रयास कर रहा है। आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। अपना टीचिंग एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे यहाँ टीचिंग एग्ज़ाम के बेहतरीन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आपको यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ ही यूपी टेट, सी टेट, बिहार केवीएस, ईएमआरएस, ठीक है, और बहुत सारे एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ यूपी स्पेशल कोई फोकस कर रहे हैं, तब भी आपको ऑल इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर सॉल्व करना पड़ेगा। जितना आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। और सबसे अच्छी बात ये, यहाँ पर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज की परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप टेस्ट सीरीज टीचिंग की परचेज कर लीजिए, बाकी सारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कि 10 से 15 रुपये पर डे के हिसाब से बड़े आराम से यहाँ पर आप जो है इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑल इंडिया टेस्ट है यहाँ पर, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली पैकेज कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारा जो ऐप है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप फ्री में डेमो लेकर के आगे अपना तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।